अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कौन से स्मार्टफोन हैं जो कि अवेलेबल हैं कराची मोबाइल मार्केट में, यानी स्मार्टफोन अवेलेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि ये मोबाइल अवेलेबल है या ये मोबाइल अवेलेबल नहीं है, कौन से मोबाइल शॉर्ट हैं जो कम क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और कौन से मोबाइल ऐसे हैं जो अपनी रिटेल प्राइस से भी ऊपर प्राइस पे सेल हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्मार्टफोन अवेलेबिलिटी के बारे में, कौन से मोबाइल इस टाइम मोबाइल मार्केट में अवेलेबल हैं। और ये हम कराची की मार्केट को लेकर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट अवेलेबिलिटी होती है। मतलब लाहौर की मार्केट में, रावलपिंडी की मार्केट में, इस्लामाबाद की मार्केट में डिफरेंट अवेलेबिलिटी होगी, लेकिन मैं कराची की मार्केट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ जिसमें आपको ये अवेलेबल मिल जाएंगे स्मार्टफोन, या फिर वो मोबाइल फ़ोन जो कि शॉर्ट हैं, या फिर वो मोबाइल फ़ोन जो कि रिटेल प्राइस से भी ऊपर प्राइस में सेल हो रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोग ओल्ड मोबाइल के बारे में पूछ रहे होते हैं तो वो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, उनका कंपनी के पास भी स्टॉक नहीं है, मार्केट में भी स्टॉक नहीं है। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे टेक्नो स्पार्क 8C की। ये डिवाइस पहले अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अभी जब से इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है इसको भी अवेलेबल कर दिया गया है। 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है। इसकी रिटेल प्राइस 31,000 रुपये है और डिस्काउंट अभी मुश्किल ही इस पर मिले क्योंकि जिस टाइम चल रही है करंट स्टॉक सिचुएशन की मार्केट में, बहुत मुश्किल से शॉपकीपर डिस्काउंट देंगे। अगर देंगे भी तो 200 या 500 रुपये का डिस्काउंट आपको मैक्सिमम मिल पाएगा, वरना फिर प्राइस से ऊपर पे ही बहुत सारी डिवाइसेस सेल हो रही हैं। वो भी आगे चल के बताऊंगा कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। इसके अलावा इन्फिनिक्स का हॉट 12 प्ले, ये भी कुछ टाइम पहले अवेलेबल नहीं था, जब से प्राइस इंक्रीज हुई है ये भी अवेलेबल कर दिया गया है। 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट है जिसकी प्राइस 30,000 रुपये रखी गई है और ये 30,000 रुपये की प्राइस में ही सेल हो रहा है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। इसी तरह इन्फिनिक्स हॉट 12 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है जिसकी रिटेल प्राइस 36,000 रुपीज़ है और ये 36,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर ही सेल हो रहा है। इससे पहले ये भी अवेलेबल नहीं था, लेकिन एक्सपार्क पे इन्फिनिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी अवेलेबल कर दिया गया है। इसके अलावा ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन डिस्काउंट कोई नहीं है। 36,000 रुपये प्राइस है और 36,000 रुपये में ही मिलेगा और इस प्राइस में सेल भी हो रहा है। इसी तरह इन्फिनिक्स का स्मार्ट 6 3GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट, इसकी रिटेल प्राइस 26,000 रुपीज़ है, लेकिन ये तकरीबन आपको इस पर 1,000 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा, 25,000 रुपये तक का मिल जाएगा। ऑफलाइन मार्केट के अंदर अवेलेबल हो चुका है। पहले ये भी इस टाइम पर शॉर्ट चला था, लेकिन जब 22,800 22,900 रुपये का था जब शॉर्ट चला था, अभी जब 25,000 का हो गया तो फिर अवेलेबल हो चुका है। इसी तरह इन्फिनिक्स नोट 12 6GB रैम विद 128GB रोम के वेरिएंट, प्राइस इंक्रीज होने के बाद ये भी अवेलेबल हो चुका है। 41,000 रुपये की प्राइस है इसकी और पहले तो 38,000 रुपये का था, अब 41,000 का हो गया और अवेलेबल हो चुका है। 48 से 40,000 रुपये के दरमियान की प्राइस में मिल जाएगा। इसी तरह सैमसंग A32 पहले अवेलेबल नहीं था, लेकिन जब से इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है, समझे इसको दोबारा से रीलॉन्च किया क्योंकि उसको डिसकंटिन्यू कर चुकी थी कंपनी, लेकिन इसको दोबारा से रीलॉन्च किया है। 7,000 रुपये इंक्रीज करके 58,000 रुपीज़ के अंदर अनाउंस किया था और अभी तकरीबन ऑफलाइन मार्केट के अंदर तकरीबन 57,500 या 57,000, यानी बहुत कम डिस्काउंट, 1,500 रुपये का डिस्काउंट है क्योंकि क्वांटिटी बहुत इसकी कम रखी गई है रीलॉन्च के बाद, तो इसलिए आपको इतने तक का मिल जाएगा। इसके अलावा सैमसंग A33 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट आपको मिल जाएगा। 87,000 रुपीज़ रिटेल प्राइस है। आफ्टर डिस्काउंट आपको मार्केट में तकरीबन ये 80,000 रुपये तक का मिल जाएगा। इस पर आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि इस पर पहले कुछ टाइम पहले डील चल रही थी, इसकी वजह से काफ़ी सस्ता उठाया हुआ था। वो प्राइस के लिहाज से अभी भी महंगा है डिस्काउंट के लिहाज से, लेकिन फिर भी दूसरे मॉडल के मुकाबले में अच्छी डिस्काउंट प्राइस आपको मिल रही है। इसका जो 6GB रैम विद 128GB रोम के वेरिएंट है वो शॉर्ट है, वो अवेलेबल नहीं है और काफ़ी टाइम से शॉर्ट है, वो बहुत अच्छी प्राइस के अंदर अनाउंस किया गया था, उस टाइम से शॉर्ट चल रहा है। इसी तरह सैमसंग गैलेक्सी A73 8GB रैम 256GB रोम का वेरिएंट है, 1,33,500 रुपये रिटेल प्राइस है, ये अवेलेबल है, इजीली मिल जाएगा। 1,22,000 23,000 रुपये की प्राइस के अंदर, इस पर भी अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। ओप्पो की बात कर लेते हैं। ओप्पो के अंदर F21 प्रो, ओप्पो का जो 4G मॉडल है, 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट, रिटेल प्राइस 75,000 रुपये, ये भी अवेलेबल है, लेकिन 75,000 रुपये की प्राइस के अंदर नहीं मिलेगा। इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल गया तो 1,000 या 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। इसके अलावा ओप्पो A76 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है, 48,000 रुपये रिटेल प्राइस है और तकरीबन इसी प्राइस के अंदर ये मैक्सिमम 1,500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, आपको ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इसी तरह ओप्पो A57 3GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट है जिसको 40,000 रुपये तक ले गई कंपनी प्राइस इंक्रीज करते करते, ये भी इजीली अवेलेबल है, ये भी तकरीबन इसका 1,000 रुपये डिस्काउंट को मिल जाएगा, लेकिन स्पेक्स जस्टिफाई नहीं कर रही। पहले आया था ये 35,000 रुपये की प्राइस में, फिर 38,000 रुपये का हो गया था और अब 40,000 रुपये का हो गया। 3GB 64GB 40,000 रुपये के अंदर आई थिंक जस्टिफाई
स्पेसिफाई नहीं कर रहा। इसके अलावा ओप्पो A16e 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट है, ये भी बहुत ऊपर से ले गया है, कम प्राइस के अंदर आता था पहले 36,000 रुपये की प्राइस हो चुकी है इसकी, और 36,000 होने के बाद इजीली अवेलेबल है, मार्केट के अंदर मिल जाएगा। Xiaomi की बात कर लेते हैं तो Redmi 10C अवेलेबल है, दोनों वेरिएंट्स 3GB 64GB रोम का वेरिएंट भी और 4GB 128GB। 3GB 64GB 31,000 रुपये का और 4GB 128GB रोम का वेरिएंट 34,000 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। 1000 रुपये 2 रुपये इंक्रीज हुए हैं, इसलिए अब आपको हो सकता है डिस्काउंट कम मिले। इसके अलावा Redmi 10A के भी दोनों वेरिएंट 3GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट 28,000 रुपये का हो चुका है, ये भी आपको मिल जाएगा इजीली, और 4GB 128GB रोम का वेरिएंट 31,000 रुपये का हो चुका है, ये भी आपको आफ्टर डिस्काउंट 30,000 रुपये तक का ऑफलाइन मार्केट के अंदर मिल जाएगा। इसी तरह Redmi के अंदर Note 11 के दोनों वेरिएंट इजीली मिल जाएंगे। पहले 6GB 128GB वाला थोड़ा शॉर्ट हुआ था, लेकिन अब वो भी अवेलेबल हो चुका है। प्राइस इंक्रीज के बाद 46,000 रुपीज़ की रिटेल प्राइस है और तकरीबन इसी प्राइस के अंदर मिल रहा है, या मैक्सिमम 500 रुपये का इस पर डिस्काउंट मिलेगा। और जो Note 11 4GB रैम का वेरिएंट है वो 42,000 रुपीज़ का है और ये तकरीबन आपको 40,000 रुपये तक का मिल जाएगा, इस पर 2,000 का डिस्काउंट है। जबकि 6GB वेरिएंट पर डिस्काउंट मुश्किल से मिल रहा है, क्योंकि वो शॉर्ट की डिवाइस बीच में अभी दोबारा से अवेलेबल हुई है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। इसी तरह Realme की बात कर लेते हैं, Realme ने भी रिसेंटली प्राइस इंक्रीज की है, 2 से 3,000 रुपये हर मॉडल में प्राइस इंक्रीज हुई है, उसके बाद से क्वांटिटी अवेलेबल कर दी गई है। और जब प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो फिर क्वांटिटी अवेलेबल कर दी जाती है, ये भी चीज़ मुझे समझ नहीं आई। जब आपको क्वांटिटी है तो फिर प्राइस इंक्रीज करने की जरूरत है, प्राइस इंक्रीज के बाद क्वांटिटी क्यों देते हैं, इससे पहले क्वांटिटी क्यों नहीं देते। इसमें कंपनीज भी काफ़ी ज़्यादा मुनाफा बना रही है। पाकिस्तान में C11 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट है जो कि 31,000 रुपये की प्राइस के अंदर अवेलेबल है। इसी तरह Realme C25Y, ये भी 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट है जो कि 35,000 रुपये की प्राइस के अंदर अवेलेबल है। प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, वाकई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मोबाइल की प्राइस बढ़ चुकी हैं। C25S 4GB 128GB रोम का वेरिएंट 40,000 रुपये का हो चुका है, कहाँ ये 32-31,000 रुपये का था और अब कहाँ 40,000 रुपये हो चुका है। बहुत तेज़ी से महंगाई हुई है मोबाइल मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर बहुत तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ा है, बहुत तेज़ी से प्राइस इंक्रीज हुई हैं और सबसे ज़्यादा जिसमें मुनाफा कमा रही हैं मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ कमा रही हैं। जैसे रिसेंट अभी देखा गया Realme C35 दोबारा से लॉन्च किया गया था 45,000 रुपये की प्राइस के अंदर, जबकि होलसेलर से पेमेंट भी रिसीव कर ली कंपनी ने, ऑर्डर बुक कर लिए 45,000 रुपये की प्राइस के ऊपर। लेकिन जब प्राइस इंक्रीज हो गई 48,000 रुपये का हो गया तो कंपनी अब होलसेलर को स्टॉक भी नए रेट पे दे रही हैं। इस पर होलसेलर भी काफ़ी ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कंपनी इस पर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही है, करोड़ों रुपये का मुनाफा बना चुकी हैं। आई थिंक जब ये पाकिस्तान में वक्त खत्म होगा, इन्फ्लेशन वाला ये बुरा वक्त जब चले जाएगा, तो फिर जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो जिन्होंने पैसा बनाया होगा मोबाइल फ़ोन कंपनीज ही होंगी जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया होगा। इसके अलावा Realme C35 भी अवेलेबल, जिसमें बताया 4GB रैम विद 128GB रोम वेरिएंट 47,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर मिल जाएगा। Realme 9 भी अवेलेबल है, 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट 67,000 रिटेल प्राइस हो चुकी है, 65 तक मिल जाएगा आपको ऑफलाइन मार्केट के अंदर। Vivo के अंदर Y02S अवेलेबल है, 3GB रैम 32GB रोम का वेरिएंट 35,000 रुपये की प्राइस है। इसके अलावा सैमसंग में 2 मॉडल और भी हैं, A13 4GB 64GB रोम का वेरिएंट 44,000 रुपये की प्राइस के अंदर, और सैमसंग Galaxy A23 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट 52,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर। इसके अलावा टेक्नो के अंदर Camon 90 न्यू भी आपको मिल जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो चुकी है, इस पर 41,000 रुपये का हो चुका है, 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट। सैमसंग Galaxy A53 1,04,000 रुपये का है, 8GB 128GB रोम का वेरिएंट, लेकिन ये अच्छी प्राइस के अंदर मिल जाएगा, तकरीबन 92,000 93,000 का ऑफलाइन मार्केट के अंदर कराची में मिल रहा है। इस पर डिस्काउंट अच्छा चल रहा है। GT मास्टर एडिशन भी अवेलेबल है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी है। इसके अलावा उन फोन्स के बारे में बता देता हूँ जिनकी अपनी रिटेल प्राइस से भी ऊपर पे सेल हो रहे हैं, जिसमें Redmi A1 Plus है, सबसे नंबर 1 पे आप कह सकते हैं इसको, जो कि 20,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च हुआ था। उस टाइम पे ही 22,000 रुपये का सेल हो रहा था, 1,000 रुपये इंक्रीज हो चुके हैं, 21,000 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है, लेकिन अभी भी 22,500 23,000 रुपये की प्राइस के अंदर सेल हो रहा है, यानी अपनी रिटेल प्राइस से ऊपर प्राइस पे सेल हो रहा है। इसी तरह Infinix Zero 20 भी अपनी रिटेल प्राइस से ऊपर पे सेल हो रहा है, 57,000 रुपीज़ के अंदर लॉन्च किया गया था, अब 60,000 रुपीज़ का हो चुका है, लेकिन 68,000 से 70,000 रुपीज़, यानी ये 8 से 10,000 रुपये ऊपर प्राइस पे सेल हो रहा है। इसी तरह टेक्नो का Camon 18T ओल्ड डिवाइस है, लेकिन स्टॉक मार्केट में अवेलेबल किया गया है, लेकिन अपनी प्राइस से ऊपर पे सेल हो रहा है। 30,000 रुपये रिटेल प्राइस बंद हुआ था, अब 33,000 से 34,000 रुपये की प्राइस के अंदर सेल हो रहा है। Infinix Hot 12 Play के बारे में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 30,000 रुपये रिटेल प्राइस है, लेकिन 30,500 31,000 रुपये की प्राइस के अंदर सेल हो रहा है। Infinix का Smart 6 HD 3GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट 25,000 रुपये रिटेल प्राइस है, लेकिन 26,000 या 25,500 रुपये का सेल हो रहा है, अपनी रिटेल प्राइस से ऊपर सेल हो रहा है। तो ये कुछ मॉडल्स हो गए जो कि प्राइस से ऊपर सेल हो रहे हैं। अब शॉर्ट मॉडल्स की बात कर लेते हैं। शॉर्ट मॉडल के अंदर टेक्नो का Camon 19 Pro है, 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट 50,000 रुपये की प्राइस का अनाउंस किया गया था, लेकिन लॉन्चिंग के बाद ही थोड़ा टाइम से ही शॉर्ट हो गया था और अभी तक इसका क्वांटिटी अवेलेबल नहीं हुई, शॉर्ट क्वांटिटी में चल रहा है। अगर कहीं भी मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा ऊपर प्राइस में, नहीं 50,000
50,000 रुपये की रिटेल प्राइस है, तो 62,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर अगर किसी के पास होता तो बेच रहा है। कैमन 18T इसी तरह 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट 30,000 रुपये की प्राइस बंद हुआ था, लेकिन अभी जो है अगर मिल भी रहा है तो बहुत ऊपर मिल रहा है, वरना शॉर्ट चल रहा है। स्मार्ट 6 शॉर्ट है, इन्फिनिक्स का 0X Pro शॉर्ट चल रहा है जिसकी रिटेल प्राइस 50,000 रुपये थी लेकिन नहीं मिल रहा। इसी तरह ओप्पो का Reno 6 Pro 1,20,000 रुपये की डिवाइस है, 12GB 256GB रोम का वेरिएंट पहले नहीं चलती थी, लेकिन जब से शॉर्ट हुई है इसकी डिमांड आना शुरू हो गई है और अभी मार्केट में मुश्किल से मिल रही है। इसी तरह ओप्पो F21 Pro 5G जिसका 5G वेरिएंट है, F21 Pro का 4G तो अवेलेबल है लेकिन 5G वेरिएंट शॉर्ट चल रहा है। ओप्पो के अंदर A96 शॉर्ट चल रहा है जिसकी रिटेल प्राइस 57,000 रुपीज़ है। रियलमी में C21 3GB रैम 32GB रोम का वेरिएंट 30,000 रुपये प्राइस हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद शॉर्ट है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। टेक्नो में Pop 5 LTE शॉर्ट चल रहा है, 21,000 रुपये प्राइस हो चुकी है। ओप्पो का A54 44,000 रुपये प्राइस हो चुकी है लेकिन अभी भी शॉर्ट चल रहा है। वीवो के लेटेस्ट डिवाइस है Y35 बहुत ज़्यादा महंगी ब्राउन्स की गई थी, लेकिन उसके बावजूद शॉर्ट चल रही है, क्वांटिटी बहुत कम दे रही है। कंपनी खुद भी चाहती है शॉर्ट डिमांड बनाने के लिए शॉर्ट रखती है क्वांटिटी को। वीवो Y55 शॉर्ट चल रहा है, 60,000 रुपये प्राइस है। वीवो Y22 अभी अनाउंस नहीं हुआ लेकिन इसकी भी इस तरह से लग रहा है यानी बहुत कम क्वांटिटी दे रहे हैं। होलसेल अगर 50 पीस मांग रहा है तो उसको 5 पीस दे रहे हैं, खुद डिमांड बनाने के लिए शॉर्ट कर रहे हैं क्वांटिटी को। इसी तरह वीवो के अंदर V23 भी शॉर्ट चल रहा है जिसकी 1 लाख रुपये रिटेल प्राइस है, वो भी अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। तो ये थे कुछ मॉडल जो कि शॉर्ट चल रहे हैं या जो अवेलेबल हैं या जो मार्केट प्राइस से ऊपर पे सेल हो रहे हैं। मजीद किस मॉडल के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।